वल्लभ जी, मंच पर उपस्थित आज की सभा की मालिकाना हक संघर्ष समिति के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे ये ग्राम सभा क्या शरणा हरिनगर के ग्राम प्रधान श्रीमान रुद्रपाल जी और यहाँ पर मालिकाना हक संघर्ष समिति नैनीताल के अध्यक्ष पधारे हुए हैं जो लगातार हमारे भूमिधरी अधिकार हमें दिलाने के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। श्रीमान एस लाल जी और मैं उनका विशेष धन्यवाद करूंगा शरणा हरिनगर ग्राम पंचायत की ओर से। और मैं भी इसी कड़ी में आता हूँ। भिड़ा पानी हरिनगर भी हमारा एक ऐसा गांव है जहां पर हम भी ऐसी ही जमीन में रहते हैं जो राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने हमको आमंत्रित कराई थी। तो यहाँ पर उपस्थित जीवन चंद्र शर्मा आनंद वल्लभ जी, इंदिरा आर्या पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बालकिशन आर्या जी, कमल किशोर जी, सत्यदेव जी, पूरनचंद जी, दीपचंद, ललित प्रसाद जी, जगदीश चंद जी, महेश चंद जी, बीरबल चंद जी, पंकज कुमार, संतोष कुमार, इंद्र चंद्र, विपिन चंद्र, मोहन चंद्र, जीवन चंद्र, मैं सभी लोगों को एक माला में पिरोते हुए मंचासीन लोगों की तरफ से और अपने ओर से और संचालक मंडल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर मुख्य अच्छा आपका हो गया। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं भी ले पाया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं आज इस सभा में जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य जो है मालिकाना हक जो लगभग 1940 से आजादी के समय तक 50-60 तक जो हमें हमारे ऐसी बाहुल्य जनसंख्या को हमारे भूमिहीन काश्तकारों को एक भूमि उनको आवंटित की गई थी कि इन लोगों के पास जमीन नहीं है। भूमिहीन लोगों को आवंटित भूमि की गई थी। अभी तक हमारे नामों में वो भूमि नहीं है, जिसके लिए हमारा एक बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है हमारे मालिकाना हक संघर्ष समिति नैनीताल की ओर से, जिसकी अध्यक्षता एस लाल जी कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा, उनको एक जागरूकता दिलाना चाहूंगा कि हमारे समाज में एक ऐसी जागरूकता है, ऐसा संगठन बने कि हम इस मुहिम को आगे तक एक बृहद स्तर तक संसद तक हम इसको पहुंचाएंगे, तब हमारी ये मांगे सुनी जाएंगी। और कोई भी मांग ये नहीं है कि हमें ये नहीं मिल, किसी चीज के लिए अगर हम संघर्ष करेंगे एक दिन आएगा जो हमें अवश्य रूप से वो मिलेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 से लेकर के, उसकी शुरुआत हुई 1857 से, लेकिन सफलता हमें कब मिली? 1947 में। इतना बड़ा संग्राम रहा, इतना बड़ा संघर्ष किया हमारे उन क्रांतिकारियों ने। तो मैं आज उन क्रांतिकारियों को इस सरस्वती माँ के मंदिर से उन्हें नमन करता हूं, उन्हें याद करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस भारतीय संविधान के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं। हमें राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने जो जमीनें हमें आवंटित की गई, हमें ये समझ करके कि हम भूमिहीन काश्तकार जो थे। दूसरी चीज ये है कि हम अगर बाबा साहब ने अभी ऐशलाल जी ने भी बताया, हमारे संचालक महोदय आनंद वल्लभ जी ने भी बताया कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो उन्होंने नारा दिया था, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, हमारी आवाज एक बुलंद आवाज जाएगी। 10 लोग जहां पे इकट्ठा होंगे तो हमारे संसद में वो आवाज सुनी जाएगी। अगर हम अकेले संघर्ष करने का प्रयास करेंगे तो हमारी आवाज को कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। तो इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। देखिए हमारा सौभाग्य है, जो काम हमें करना चाहिए था हमारी एक संघर्ष समिति नैनीताल की एस लाल जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हमें उनका साथ केवल और केवल एक इकट्ठा होकर के बैठकों में है, कहीं पर हम धरना प्रदर्शन करते हैं। पिछली बार हमने कैची धाम तहसील में धरना प्रदर्शन किया था। मैं भी उस धरने प्रदर्शन में 1 दिवसीय जो प्रदर्शन था उसमें गया हुआ था। शायद आप लोगों में से भी कोई आए होंगे वहां पर। और आने वाले समय में जो हम धारी में एक प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, धारी तहसील में माननीय एसडीएम साहब के थ्रू हम मुख्यमंत्री जी को उसका ज्ञापन देंगे
तो जब तक हमारी वहां पर भीड़, एक जबरदस्त भीड़ नहीं होगी, तब तक हमारी आवाज को न एसडीएम साहब सुनेंगे, न मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, न संसद तक की बात हमारी जा सकती है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे हक में है, आप लोगों के पक्ष में, हमारे पक्ष में है, तो उस चीज को हम एक विशेष महत्व देते, इंपोर्टेंस देते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि संगठित हमें होना है इस काम के लिए। देखिए भूमिधरी, हमें अगर इस जमीन का जो 40-40 नाली के प्लॉट हमारे गांव में, हमारा तो बहुत बड़ा गांव है भीरापानी हरिनगर, शायद आप लोग हमारे कोई रिश्तेदारी से भी जुड़े हुए होंगे, वहां पे आप लोग हमें जानते भी होंगे, बहुत बड़ा गांव है, लगभग 200-250 परिवारों का गांव है। तो वहां पर भी हमने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें कई लोग वहां पर उपस्थित थे। यहाँ पर भी अच्छी संख्या मुझे देखने को मिल रही है। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने अपना एक अमूल्य समय दिया, और इसके लिए आगे भी ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, कब तक, जब तक कि हमें सफलता न मिल जाए। मैं सब लोगों से आज निवेदन करना चाहूंगा, एक संकल्प होकर के, एक विशेष रूप से आप लोग एक संकल्प लेने आज यहाँ पर ठान ले कि हमें इस समिति का, जो हमारी संघर्ष समिति है, इनका कोई अपना व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, इसके पीछे इतना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इनको ऐशलान जी को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, या कोई और सदस्य मालिकाना हक संघर्ष समिति के हैं, वो जो है उनको यहाँ से कोई चुनाव, ये वोट नहीं मांग रहे, आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई मदद नहीं मांग रहे, बस एक चीज मांग रहे हैं, आपका संगठन और आपका संघर्ष। ये आप संकल्पित होकर के जाइए, आज ही से आप ठान लीजिए कि हमें ये काम करना है और संगठित रहना है। जहां पर भी हमारी ये इस तरह के धरने होते हैं या मीटिंगें होती हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप मातृशक्ति यहाँ पे एकमात्र हमारी मातृशक्ति के रूप में आई हुई है, मैं आपका स्वागत करूंगा। मातृशक्ति के रूप में भी हम जहाँ पर अगर एक प्रदर्शन करेंगे, वहां पर उनकी संख्या भी अधिकाधिक होनी चाहिए। मैं ये आप लोगों से आग्रह करने के लिए यहाँ पे भीरापानी से आया हुआ हूँ। हमारे पिछली बार कैंचीधाम तहसील में जब वहां पे हमारा धरना प्रदर्शन, हमने एसडीएम साहब के माध्यम से हमने शासन को हमने रिपोर्ट प्रेषित की, जो ज्ञापन दिया, वहां पर बहुत अच्छी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति वहां पर दर्ज मैंने देखी थी। तो मैं ये, जब हमारा आगामी प्रदर्शन होगा धारी तहसील में, मैं ये चाहूंगा कि विशेष रूप से अधिक से अधिक संख्या में मातृशक्ति का भी वहां पर प्रदर्शन बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, यहाँ पर कई लोग हैं, हमारे ग्रामीण जन भी हैं और मंच पे आसीन हमारे सभी लोग हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मुकेश पौध जी, हमारे हरिनगर के, हमारे पड़ोसी गांव से आते हैं, हमारे रिलेशन में भी आते हैं, वो भी इस संघर्ष को हमारे साथ कर रहे हैं, हमें मिल करके हमें सहयोग दे रहे हैं, जबकि उनका भी कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। वो मेरे हरिनगर से नहीं आते हैं, वो तो खुद ही पहले से ही मालिकाना हक वाली जमीन में रहते हैं, खुद एक रजिस्टर्ड जमीन में रहते हैं, श्रेणी 1 की जमीन में रहते हैं, हम फिजूल जमीन में रहते हैं, फिर भी वो हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छे, मैं धन्यवाद करूंगा आप सबकी तरफ से भी। अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं। मैंने कल उनसे फोन से संपर्क करके मैंने कहा सर वहां हमें जाना है, तो हमारा एक कार्यक्रम है। पिछली बार वो कैंचीधाम वहां भी आए, तहसील में भी आए थे, और आने वाले समय में भी वो हमारे धारी हो या कहीं और तहसीलों में होगा। और देहरादून में यहाँ तक उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो मुख्यमंत्री जी से एक स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर के, हम मुख्यमंत्री जी से भी सारे एक समूह के रूप में मिलने जाएंगे, जो हमारी एक मालिकाना संघर्ष समिति है, उनके सदस्य और कुछ ग्रामीण जन, और हो सकेगा आप लोगों से हम संपर्क नंबर लेकर के, आप लोगों के यहाँ से भी कुछ लोग आए, मैं तो यही चाहूंगा। तो एक बड़ी संख्या में अगर हम शासन में ये बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, निश्चित रूप से जीत होगी, हमें हमारा हक, हमारा अधिकार जरूर मिलेगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लेकिन संघर्ष जारी रहना चाहिए और सभी लोग एकजुट होने चाहिए। धन्यवाद, जय भीम। धन्यवाद प्रकाश जी।